गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था इंडाइसिस में का द मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन इन द इंडेक्स इज इन द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n। आज हम देखने वाले द मीनिंग ऑफ द नंबर हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m/n। जैसे कि हमने देखा था कि अगर एक इस तरह से अगर लिखा होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हो जाता है हमारा बेस। ये क्या हो जाता है हमारा बेस। और जो ये रहता है ऊपर में जो लिखते हैं इसको हम कहते हैं पावर और इंडेक्स, पावर ऑफ इंडेक्स। आज हमें देखना है कि जो इंडेक्स होता है या पावर होता है वो अगर रैशनल फॉर्म में होगा m/n तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो ये इस m/n को हम इस तरह से लिख सकते हैं m इंटू 1/n। तो उसमें से जो 1/n होता है इसको पढ़ते वक्त हम कहते हैं रूट। इसको पढ़ते वक्त हम क्या कहते हैं, रूट। और जो m होता है इसको हम पढ़ते वक्त कहेंगे पावर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर इस तरह से लिखा होगा दैट इज 8⁻²/3, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 8⁻² इंटू 1/3। जैसे हमने m/n को लिखा है m इंटू 1/n, m इंटू 1/n, उसी तरह हम लिखेंगे 2/3 को 2 इंटू 1/3। फिर इसको इन वर्ड्स में लिखने के दो टेक्निक से लिख सकते हैं। अगर हम पहले इस तरह से लिखते हैं और बाद में 1/3 लेते हैं तो हम लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, थर्ड रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। ओके। अब ये थर्ड रूट हम कहते नहीं है, थर्ड रूट के जगह हम क्या करेंगे, थर्ड यानी क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। ओके। या फिर दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 8 1/3 पहले रहा और उसका पावर अगर 2 रहा तो 2 जाने हमारा स्क्वायर हो जाता, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फिर आएगा 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ किसका, 8 नंबर का। तो ये 8 हो गया हमारा बेस। 8 क्या हो गया हमारा बेस। एक सेकंड एग्जाम्पल देखो, इफ अगर ऐसे लिखा होगा दैट इज 81⁻6/7, तो इसको भी हम लिखते वक्त दो टाइप से लिख सकते हैं। 81, ये 6/7 को स्प्लिट किए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7। इसमें अगर हम पहले 1/7 लेते हैं और बाद में इसका अगर पावर लेते हैं तो इसमें का 6 क्या हो गया हमारा, पावर हो गया। 6 क्या हो गया हमारा, पावर हो गया। और ये 1/7 क्या होगा हमारा, रूट हो गया। 1/7 क्या हो गया हमारा, रूट हो गया। फिर से देखो, 81⁻6/7 को हमने स्प्लिट किया 6 इंटू 1/7, इसमें का 6 हमारा पावर हो गया और 1/7 हमारा रूट हो गया। तो इसको अब लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे, अब पावर बाहर में है, पावर के पावर में, तो पहले हम लिखेंगे सिक्स्थ पावर। क्या लिखेंगे, सिक्स्थ पावर सिक्स्थ पावर ऑफ सेवंथ रूट। रूट कितना है इसका, सेवंथ रूट ऑफ कितना है, बेस कौन सा है 81, बेस कौन सा है 81। सेकंड में हम इसको लिख सकते हैं 81, पावर पहले लेंगे रूट बाद में लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे सेवंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर, सेवंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ कितने का 81, बेस क्या है 81। तो इसका जनरल स्टेटमेंट क्या होगा फिर, इन जनरल
जो जनरल स्टेटमेंट हो गया वो आ जाता हमारा a⁻m/n है। और इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, पहले हम पावर लिया और उसका पावर लिया हमने रूट, दैट इज 1/n। तो इसको वर्ड में हम लिखेंगे, मीन्स पहले क्या है ऊपर रूट, दैट इज nth रूट, दैट इज nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ mth पावर ऑफ a, दैट इज mth पावर ऑफ a। ओके, दूसरा अगर हम इस तरह से लिखते हैं m/n को, पहले हमने क्या लिया और रूट लिया और उसका पावर लिया हमने m, तो हम लिखेंगे पहले क्या है बाहर में पावर, दैट इज mth पावर, दैट इज mth पावर ऑफ mth पावर ऑफ, हाँ बोलो, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। ध्यान में आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2, प्रैक्टिस सेट 3.2। ओके, ध्यान में आ रहा है। क्या है प्रैक्टिस सेट 3.2? इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे ऑन द बुक। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट 3.2 में दिया है, पहले हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। पहले हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करेंगे हम टेबल? देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर दिया हुआ है उसका पावर। तो पहले हमें लिखना है पावर ऑफ द रूट। पहले हमें क्या लिखना है? पावर ऑफ द रूट, और बाद में लिखना है रूट ऑफ द पावर। तो पहले पावर लिखना है। तो ये जो है 2 to 5, तो इसका पावर 3 हो गया। इसका पावर कितना हो गया? ये जो ऊपर का ये क्या है? पावर है। और ये जो नीचे का 1/2 क्या है? रूट है। तो पावर में कैसे लिखेंगे? 3 को क्या लिखते हैं हम? क्यूब, क्यूब ऑफ, और रूट क्या है? 1/2, द स्क्वेयर रूट ऑफ 2 to 5। और रूट ऑफ द पावर में लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑफ द क्यूब ऑफ 2 to 5। तो रूट पहले आएगा तो क्या आएगा? स्क्वेयर। फिर यहाँ पे पावर में पावर कितना है? 4th, और रूट कितना है? 5। तो 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45 यहाँ आएगा। पहले रूट कितना है? 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। ध्यान में आ रहा है? यहाँ देखिए 81 पावर 6 रूट 7, 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। और यहाँ पे 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। यहाँ पे देखिए पावर कितना है? 4, तो हम क्या लिखेंगे? 4th पावर ऑफ रूट कितना है? 10th रूट ऑफ 100, 10th रूट ऑफ 100। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे? फिर पहले क्या लिखना है हमें? रूट। तो रूट कितना है? 10th, तो यहाँ लिखेंगे 10th रूट, हाँ बोलो, 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। आपको बुक पे नहीं लिखना है, आपको कॉपी में लिखना है टेबल बना के। यहाँ पे पावर कितना है? 3, तो ये आ जाएगा 3rd। हम 3rd नहीं कहते, क्या कहते हैं? क्यूब। 3rd को क्या कहते हैं? क्यूब ऑफ, रूट कितना है? 7th और रूट ऑफ 21। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहली रूट तो 7th रूट ऑफ, और 3 को क्या कहते हैं? क्यूब ऑफ 21। ध्यान में आ रहा है? एक देखो इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 21। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम कॉपी पे करेंगे। देखो सेकंड प्रॉब्लम हम कॉपी पे करेंगे। क्या लिखा है? सेकंड, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। राइट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। पहला दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5th
पावर ऑफ 121। तो इसका आंसर कैसे आएगा देखो, बेस क्या है इसका, इसका बेस क्या है, दैट इज 121। रूट क्या है इसका, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2, और पावर कितना है इसका, फिफ्थ। तो हम पहले क्या लिखते, बेस लिखते 121, पावर और रूट, तो पावर आ जाता है न्यूमरेटर में, पावर के न्यूमरेटर में आ जाएगा फिफ्थ, और रूट जाने स्क्वायर मीन्स 2, तो ये हो गया 121 रेस टू पावर 5/2, 121 रेस टू पावर 5/2। ओके, इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड है क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324। फिर से देखिए, इसमें बेस है 324, और यहाँ पे रूट कितना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट है फोर्थ रूट, और पावर है क्यूब मीन्स 3, तो पावर पहले आ जाएगा 3, और अपॉन में रूट आ जाएगा 4, दैट इज 324 रेस टू पावर 3/4। ओके, ध्यान में आ रहा है। थर्ड देखिए, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 64, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कितना है 64। कैसे लिखेंगे इसको, पावर में बेस है 64, रूट 5 है, और रूट 5 और पावर है इसका स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5। फोर देखिए, क्यूब रूट ऑफ 3, कैसे लगेंगे इसको, बेस है यहाँ पे 3, रूट कितना है 3, पावर कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3 ओके, यहाँ तक ध्यान में आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट होगी। आपको कुछ होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देता हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है। क्या लिखा है, आपको जो अभी नंबर नीचे लिख के देंगे वो दो तरह से लिखना है। पहले लिखना है पावर ऑफ द रूट, फिर लिखना है रूट ऑफ द पावर। जिस तरह से हमने 3.2 में का पहला टेबल कंप्लीट किया उस तरह से लिखना है आपको। ओके, दीज आर दी 4 प्रॉब्लम्स, वो आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है। ओके, आफ्टर दैट योर न्यू टॉपिक इज क्यूब एंड क्यूब रूट। नया टॉपिक कौन सा है, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या होता है क्यूब, अगर कोई नंबर हम 3 बार लिखते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब ऑफ द नंबर। तो क्यूब की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, डेफिनेशन ऑफ क्यूब। ये डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऐसे ही आ जाता है। इफ अ नंबर इज रिटर्न 3 times
and multiplied, then the product is called the cube of the number, is called the cube of the number. फॉर एग्जाम्पल पहले डेफिनेशन समझ लो क्या लिखा है हमने. इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर इज रिटर्न 3 टाइम्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 4 4, कितने बार लिखा हमने? 3 बार. एंड मल्टीप्लाइड, और इसको क्या करना है? मल्टीप्लाइड. देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो प्रोडक्ट आएगा, क्या प्रोडक्ट आया? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 दैट इज 64. देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर. ये जो प्रोडक्ट आया इसको हम कहते हैं क्यूब ऑफ द नंबर, और वो लिखते हैं हम इस प्रकार है, दैट इज 4 कितने बार है? 3 बार, तो पावर आ गया इसका 3, इंडेक्स आ गया 3 इज इक्वल टू 64. और इसको पढ़ते कैसे? क्यूब ऑफ 4 इक्वल टू 64. क्यूब ऑफ 4 इज 64, या फिर 4 क्यूब इक्वल टू 64, इस तरह भी हम पढ़ सकते. ये बहुत इजी है. फॉर एग्जाम्पल फाइंड द क्यूब ऑफ 17. एक तो ये इस तरह से लिखना है और ऐसे लिखना है, फाइंड 17 क्यूब. दोनों एक ही है लिखने का. अगर यहाँ पे पावर 3 लिखा है तो यहाँ लिखते वक्त क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर क्यूब लिखा है तो 17 के ऊपर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, कैसे निकालेंगे हम? इम्प्लाइज 17 क्यूब इज इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 17. प्रोडक्ट करना है, पहले 2 17 का प्रोडक्ट आता है 289, एक बार और 17 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका प्रोडक्ट आएगा 4913, 4913. ओके, इस तरह से आपको निकालना है. सेकंड, फाइंड द क्यूब ऑफ -6. एक तो इस बार लिखना, नहीं तो -6, सॉरी दैट इज फाइंड -6⁻3. दोनों एक ही है. आंसर क्या आएगा? -6⁻3 मीन्स क्यूब ऑफ -6 इक्वल टू, दैट इज -6 इंटू -6 इंटू -6. तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट. माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 6 जा 36, ये पहले दो हो गए, इंटू -6 अगेन माइनस प्लस माइनस 36 इंटू 6 दैट इज 216. देयरफॉर -6 क्यूब इज इक्वल टू -216. तो ये हो गया क्यूब. तो क्यूब निकालना बहुत आसान है. आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर माइनस का क्यूब निकालना है, माइनस नंबर का क्यूब निकालना है तो वो माइनस में ही आएगा, और प्लस का अगर क्यूब निकालना है तो वो प्लस में ही आएगा. ओके, आपको 1 से लेके 15 तक, मिनिमम 15 तक क्यूब्स लर्न करना है, वो आपको निकालना है. फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, और ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. 1 क्यूब इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1. 2 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 to the 4, 4 to the 8. 3 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27. 4 क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64. इस तरह से आपको कहाँ तक कंप्लीट करना है. उसके बाद 11 क्यूब भी निकालना है आपको. 12 क्यूब. ओके, 12 के बाद 12 का क्या आएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12 दैट इज
1720 लर्न करना है आपको। 13 क्यूब, 14 क्यूब और 15 क्यूब, ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। अभी और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज फाइंड एग्जांपल, फाइंड क्यूब ऑफ 0.02, और इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइंड 0.02 का क्यूब। तो कैसे आएगा ये, 0.02 raised to power 3 that is cube is equal to 0.02 into 0.02 into 0.02। अब 2 का क्यूब क्या है, द ट्यूब का क्यूब है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब क्या था, यहाँ पे हमने देखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 2 का ही क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब तो हम 8 लिख देंगे। अभी हम क्या करना है, हमें सिर्फ पॉइंट एडजस्ट करना है। तो पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ से पॉइंट देखो, यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाते वक्त 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद पॉइंट है। तो टोटल प्लेस हो गए पॉइंट के लिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी हमें 6 प्लेस के बाद यहाँ पे पॉइंट देना है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट 0। ओके, ध्यान में आ रहा है। अगेन एक एग्जांपल देखो, दैट इज 0.5 क्यूब, क्या आएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। लिखते वक्त ध्यान में रखना, एक के नीचे एक आना चाहिए, इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। 5 का क्यूब आ जाता है 125। लर्न करना है आपको 115 तक के पूरे क्यूब्स। फिर यहाँ पे इसके बाद 1 प्लेस, पॉइंट कितने प्लेस के बाद है, 1 प्लेस 1 प्लेस 1 प्लेस, टोटल हो गया 1 2 3। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका, दैट इज पॉइंट, फिर आएगा 0, दैट इज 0.5 का क्यूब हो गया आपका 0.125। ओके, ध्यान में आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्यूब, और इसके बाद है आपका क्यूब रूट्स, इसके बाद है आपका क्यूब रूट्स। तो अगर क्यूब लर्न होगा तो क्यूब रूट्स आपको आ जाते हैं। उसका भी टेबल कैसे लिखना है वो मत बताओ। उसके बाद आपको क्या देखना है, क्यूब रूट्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर आर वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल देखो, फाइंड द क्यूब रूट 216 बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो इसके फैक्टर कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। पहले 216, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो इसको 2 से डिवीजन होगा। 2 से अगर इसका डिवीजन किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 1 जा, और इसका हाफ आ जाएगा, टोटल हाफ आ जाएगा। फिर से 2 इंटू 108 का फैक्टर, और 2 इंटू इसका हाफ आ जाएगा 54। जब तक इवन नंबर है हाफ हाफ आते जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 27। अब 27 में यहाँ 7 है, दिस इज नॉट अ इवन नंबर, तो इसको अभी 3 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9, देखो 9 3 जा 27। अगेन ये पहले 3 2 रखना ही है, और ये 9 का हो गया फिर से 3 इंटू 3। तो टोटल फैक्टर्स हो गए, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर। अब ये 216 में 3 बार 2 है और 3 बार 3 आया हुआ है, तो इसका हम ग्रुप बनाएंगे, इसका हम ग्रुप बनाएंगे। क्यूब निकालना है हमें, क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट निकालना है तो हमें ग्रुप कैसे बनाना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना है तो हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा 3 3 का। तो ये 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगे हमारे,
और 3 ब्रैकेट्स में हर नंबर एक एक बार लिखना है, हर एक नंबर एक एक बार लिखना है। तो यहाँ पे 2 3 बार है तो यहाँ पे आ गया, और 3 भी 2 बार है तो ये 3 भी यहाँ पे आ गया। तो हमारा एक ग्रुप बन गया, दैट इज 6 × 6 × 6, 2 3 ज़ा 6, तो 216 मतलब 6 × 6 × 6। तो हमें निकालना क्या है, क्यूब रूट ऑफ, हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 216। इसको हम एक नंबर दे देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 216 को हम इस तरह से लिखते हैं, 216 हमने वर्ड में लिखा था, रूट को हम लिखते 1/3, पावर में 1/3, या फिर इसको रूट में अगर लिखना है तो हम इस तरह से लिखते हैं रूट, ये ऐसा है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 है तो इसको कहते हैं हम क्यूब रूट, अगर यहाँ पे 2 हो गए तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर रूट, यानी 2 हम लिखते नहीं है, सिंपल रूट का साइन होता है तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर यहाँ 3 है तो क्यूब रूट, 4th होगा तो 4th रूट, 5th होगा तो 5th रूट ऑफ 216, लेकिन यहाँ पे क्या है क्यूब रूट। तो ये भी क्यूब रूट ऑफ 216 है और ये भी क्यूब रूट ऑफ 216 है। तो हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 216, दैट इज इक्वल टू, अब क्यूब रूट ऑफ 216 जो आया हमारा तो वो क्या आ गया, 6 × 6 × 6 फैक्टर, 6 कितने बार है 6⁻3, 6 कितने बार है 6⁻3 हो गया क्यूब, तो 216 इक्वल टू 6 क्यूब। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 216 इक्वल टू 6 क्यूब, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू ओनली 6। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 216 रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। तो 10-15 तक के हमें अगर रूट्स आते हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स आते हैं तो हम क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम आपको क्यूब रूट की भी एक लिस्ट बनाना है, क्यूब रूट्स, इसको इस तरह से लिखना है। हमें 2 तरह से लिख के बता दो, 1 का क्यूब अगर 1 × 1 × 1 1 है तो क्यूब रूट ऑफ 1 भी आ जाएगा 1, एक ही साथ लिखते जाना है। अभी 2 का क्यूब हो जाता है आपका 2 × 2 × 2 दैट इज 8, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा आपका 2। 3 का क्यूब आपका है दैट इज 3 × 3 × 3 दैट इज 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 आ जाएगा आपका 3। 4th का क्यूब है आपका 4 × 4 × 4 दैट इज 64, इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। 5 का क्यूब है आपका दैट इज 5 × 5 × 5 दैट इज 125, 125, इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 125, ये आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट 6 क्यूब आ जाएगा आपका 6 × 6 × 6 दैट इज 216, इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 216, ये आ जाएगा आपका 6। इस तरह से आपको कहाँ तक कंप्लीट करना है, 15 तक कंप्लीट करना है। कहाँ तक कंप्लीट करना है आपको, इस तरह से 15 तक कंप्लीट करना है, दैट इज 15 × 15 × 15। आंसर लिखना है आपको यहाँ पे और उसका क्यूब रूट निकालना है। ओके, अब कुछ हम क्यूब रूट्स के एग्जाम्पल देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड के। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फॉर अगर आपको लर्न होगा तो डायरेक्टली आ जाता है मैक्सिमम एग्जाम्पल। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1331। तो इसके पहले हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, किसके, 1331 के फैक्टर निकालेंगे हम। इसको 2 से मल्टीप्लाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, एक एक से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमको ध्यान में आएगा ये 11 से मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से देखो यहाँ पे 1331 डिवाइड बाय 11, 1 ज़ा 11, कितना बचा, दैट इज 30 में से लेंगे 2,
3, 11 2 ज़ा 22, कितना बचा 1, और ये ऊपर का 1 नीचे आ गया, ये 11 1 ज़ा 11 तो 0, तो ये आ गया हमारा 11 इंटू 121। अगर आपको स्क्वायर से याद होगा तो आप पट से लिख सकते हो, 121 11 का स्क्वायर है, दैट इज 11 इंटू 11 हम 2 बार लिखेंगे, तो 1331 के फैक्टर्स हो गए हमारे 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट इज 11 का क्यूब। अभी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट इसका, दैट इज स्क्वायर रूट तो यहाँ आ गया रूट में 3 माइनस 1331, ओके, माइनस 1331, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए माइनस 11 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 11, दैट इज इक्वल टू माइनस 11 का क्यूब, और यहाँ पे हो गया क्यूब रूट ऑफ माइनस 13, एक मिनट, ये इस तरह से नहीं लिखेंगे, एक थोड़ा गलत हो गया। देखो आपको क्या निकालना है, इसके फैक्टर आ गए 11 क्यूब, मीन्स माइनस 1331 के फैक्टर्स आ गए माइनस 11 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 11, ओके। यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा था, एक गलत हो गया, माइनस 1331 के फैक्टर हो गए माइनस 11 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 11। अभी हमें इसका क्यूब निकालना है, दैट इज माइनस 1331, क्यूब ऑफ माइनस 1331, तो ये जो हो गया, ये हो गया माइनस 11 का क्यूब। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है तो हमें सिर्फ ये नंबर लेना है, ये नहीं लेना है, ये आ गया हमारा माइनस 11, तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ माइनस 1331 का कितना आ गया, माइनस 11, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.125। अब ये बहुत सिंपल है, कैसे लिखना है इसको देखो, क्यूब रूट ऑफ 0.125, तो पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं, तो यह आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन, यहाँ से देखो 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट अगर निकालना है तो डिनोमिनेटर में एक के ऊपर 3 जीरो लिखेंगे। क्यों 3 जीरो लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, इसलिए ये अगर पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा 125, और डिनोमिनेटर 1 के ऊपर 3 जीरो लगेंगे। अब हमें अगर लर्न है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो है इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 मीन्स 5 का क्यूब, और 1000 मीन्स 10 का क्यूब, 1000 मीन्स 10 का क्यूब, तो ये क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसका सिंपल आंसर आता 5 और इसका 10, और 5/10 मीन्स आंसर पॉइंट में दिया, तो हम फिर से लिखेंगे, एक पॉइंट अगर नीचे से निकालते हैं डिनोमिनेटर से तो यहाँ एक प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 0.5। ये पॉइंट समझ में आया। अब ये जो है अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे कैंसिल हुए, तो वो देखो मैं थोड़ा यहाँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ आ गया था, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब अपॉन 10 क्यूब, ओके। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5/10 रेज़ टू पावर 3, पावर हम इसका कंबाइन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा पास लॉ ऑफ इंडाइसिस है, अगर a/b रेज़ टू पावर m है तो a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m लिख सकते हैं। ये वाली स्टेप जो थी ये यहाँ पे थी, पावर अलग अलग थे तो हमने इसको कंबाइन लिख ली, ओके। अब ये क्यूब जो है, क्यूब कैसे लिखते हैं हम, ये तो 5/10 रेज़ टू पावर 3 है, अगर ये रूट अगर यहाँ से निकालना है तो ये आ जाता है यहाँ पे पावर में 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5/10, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हो जाता है, कौन सा लॉ है, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर अगर n होगा तो a रेज़ टू पावर mn हो जाता है,
या 3 और 1/3 हो जाएगा, तो जिसमें 3 कैंसिल हो गए तो बचा ओनली 5/10 एंड दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5³ अपॉन 10³। ये हो गया 5/10। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया जो हर वक्त आपको समझना है। ये हक से अगर 3 निकालते हैं तो ये पावर के पावर में आ जाता है रूट में, क्योंकि ये रूट है तो 1/3 में लिखते हैं। पप्पा, आपण जे म्हणता 4 बनवले